हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 की अंतरा की बुक से चैप्टर 3 सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य की जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अज्ञेय का मूल नाम चंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य है। उन्होंने अज्ञेय नाम से काव्य रचना की। उनका जन्म कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था, किंतु बचपन लखनऊ, श्रीनगर और जम्मू में बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में हुई। हिंदी उन्होंने बाद में सीखी। वे आरंभ में विज्ञान के विद्यार्थी थे। बीएससी करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी में प्रवेश लिया। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अपना अध्ययन बीच में छोड़ना पड़ा। वे 4 वर्ष जेल में रहे तथा 2 वर्ष नज़रबंद। अज्ञेय ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी। कुछ समय तक वे जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे। वे हिंदी के प्रसिद्ध समाचार साप्ताहिक दिनमान के संस्थापक संपादक थे। कुछ दिनों तक उन्होंने नवभारत टाइम्स का भी संपादन किया। इसके अलावा उन्होंने सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक आदि अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर उनका व्यापक प्रभाव है। उन्होंने सप्तक परंपरा का सूत्रपात करते हुए तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किया। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं, जो शताब्दी के कई दशकों की काव्य चेतना को प्रकट करती हैं। अज्ञेय ने कविता के साथ कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेख कार्य किया है। शेखर एक जीवनी, नदी के दीप, अपने अपने अजनबी, उपन्यास, अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, यात्रा वृत्तांत, त्रिशंकु, आत्मनेपद, निबंध, बीपथगा परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल और यह तेरे प्रतिरूप की प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी ये कविता है यह दीप अकेला। तो चलिए शुरू करते हैं। यह दीप अकेला। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मधमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो, यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पनडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा, यह समिधा ऐसी आग हटीला बिरला सुलाएगा, यह आदित्य यह मेरा यह मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मधमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। जो कभी अपने आप को लक्ष्य करके कहता है कि वह अन्यों की अपेक्षा अधिक प्रतिभा, योग्य और सक्षम है, उसे अपनी योग्यता, क्षमता तथा प्रतिभा पर गर्व एवं अभिमान है, परंतु वह चाहता है कि उसकी प्रतिभा, योग्यता और क्षमता का उपयोग सामाजिक कार्यों के लिए हो। वह स्वेच्छया समाज हित के लिए समर्पित होना चाहता है। कवि में असाधारण प्रतिभा विद्यमान है। वह जैसे श्रेष्ठ काव्य रचनाकार कर सकता है, वैसे कोई अन्य साधारण कवि नहीं कर सकता। उसने रचनात्मक क्षेत्र में नई उपलब्धियां अर्जित की हैं, सत्य के नए नए आयामों को उद्घाटित किया है। किसी दूसरे रचनाकार कृति के लिए यह दुष्कर कार्य संभव न था और न होगा। उसके जैसा धुन का पक्का इंसान कठिनाई से देखने को मिलेगा। उसने अपने कठिन पुरुषार्थ से क्रांति को जो ज्वाला प्रज्वलित की है, वह कोई अन्य नहीं कर सकता।
उसका व्यक्तित्व अद्वितीय है। उसके सम्मान में कोई दूसरा नहीं हो सकता। उसे अपने व्यक्तित्व पर अभिमान है। उसे व्यक्तित्व में अच्छा बुरा कुछ है, वह उसका नितांत अपना है। वह उसे स्वेच्छा समाज हित में नियोजित कर देना चाहता है। यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय। यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा यह आयुत, इसको भी शक्ति को दे दो। है गर्भ बरामद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धूं आते कड़वे तम में। यह सदा द्रावित चीर जागरूक अनुरुक्त नेत्र उलम्ब बाहु। या चीर अखंड अपनापा जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भी भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्भ भरा मद माता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि ने युग युग के अनुभव और ज्ञान से लाभ उठाकर समकालीन समाज के लिए उपयोगी और लाभदायक ज्ञान राशि का संचय किया है। उसने अपने जीवन अनुभव को निचोड़कर उससे दूसरों के लिए अमृत का संग्रह किया है। उसने विघ्न बाधाओं का परवाह किए बिना साहस और शक्ति के साथ सत्य का साक्षात्कार किया है। वह जो कुछ है अपने स्वाभाविक रूप में, उसमें कोई मिलावट अथवा बनावट कभी नहीं है। वह दूसरों के समान है, न दूसरा कोई उसके समान है। ऐसा असाधारण और अद्वितीय व्यक्तित्व समाज को एकजुट, संगठित, शक्तिशाली बनाने के लिए अपने आप को स्वेच्छा से समर्पित कर देना चाहता है। यह सच है कि एक व्यक्ति के रूप में कवि की शक्ति एवं क्षमता सीमित है, फिर भी उसने अपने आप पर भरोसा है। वह कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी घबराने वाला नहीं है। उसने अपनी पीड़ा का अनुभव स्वयं किया है और उसे पूरी साहस एवं धैर्य के साथ झेला है। किसी दूसरे ने उसके दुख में हाथ नहीं बटाया, न उसने किसी से यह अपेक्षा की वह उसके दुख में हाथ बटाए। दूसरों से बार बार अपमानित, निंदित और तिरस्कार होकर भी वह अपने प्रयत्न में लगा रहा। दूसरों ने उसके दुख का अनुभव न किया हो, परंतु वह सदैव दूसरों के दुख से दुखी है। अपने आसपास की घटनाओं को उसने सदैव ध्यान से देखा, सुना और अनुभव किया। अज्ञान और अंधविश्वास को उसने कभी अपने आसपास पटकने नहीं दिया। दूसरों को भी सदैव उनसे सावधान रहने का आग्रह करता रहा। इस तरह दीर्घकाल के ज्ञान, अनुभव और प्रयत्न से उसने अपनी असीमता को खोजा तथा पाया। उसे अपने स्वप्रयत्न से अपना असाधारण व्यक्तित्व निर्मित किया। उसे असाधारण व्यक्तित्व को वह स्वेच्छा से समाज रूपी विराट पुरुष की सेवा में समर्पित कर देना चाहता है। थैंक यू।